इस क्लास में बात करते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड्स के बारे में। तो अब तक हम क्या जानते हैं कि जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं वो पोलर नेचर के होते हैं। पोलर नेचर के क्यों होते हैं? क्योंकि आपके जो अमीनो एसिड है एक्वस सॉल्यूशन में जाके ज्वीटर आयन का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब ऐसा कोई आयन जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ज्वीटर आयन। देखो 2-3 क्लास पहले हमने डाइपोलर नेचर ऑफ अमीनो एसिड के अंदर बात किया था कि जैसे कोई भी हमारे पास एक अमीनो एसिड है CH आर NH2 और क्या सी डबल बॉन्ड OOH, ये आपका अमीनो एसिड है। अगर ये एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो ये जो आपका एसिडिक पार्ट है, ये सी डबल बॉन्ड OH, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है जिसको आप एसिडिक पार्ट बोलते हो इस अमीनो एसिड का, वो क्या प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। तो वो क्या करेगा, अपने अंदर से प्रोटॉन को क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। ठीक है, ये क्या है? आपका एक अमीनो एसिड है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच ये जो बॉन्ड बना हुआ है, वो बॉन्ड में एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो जब क्या करेगा, ये प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी के टाइम पे आ जाएगा तो ये बॉन्ड पूरा का पूरा ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे क्या, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसका था वो उसी के पास रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आ जाएगा, जिससे आपका ऑक्सीजन O- के फॉर्म में चला जाएगा और हाइड्रोजन आपका H प्लस के फॉर्म में अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो आपका NH2 ग्रुप है जिसको आप अमीनो ग्रुप बोलते हो, ये क्या बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, और बेसिस की क्या टेंडेंसी होती है कि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करना अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो जब H प्लस अकेला घूम रहा है तो ये NH2 को देखेगा, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे क्या ये NH3 प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका अमीनो एसिड है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH NH2 तो पहले से ही था, लेकिन H प्लस भी चला गया तो क्या बन गया? NH3, और एक प्लस का चार्ज अभी भी रहेगा ये इसके पास। ठीक है, और फिर क्या, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O-। ठीक है, यहाँ पे जब हाइड्रोजन हट गया तो वहाँ पे O- आ गया। इसको हमने क्या बोला था? ज्वीटर आयन नाम दिया था। ज्वीटर आयन क्या होता है? कोई अमीनो एसिड एक्वस सॉल्यूशन में जाके अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों कंटेन करता है तो उसको इस स्पीशीज को क्या बोलते हैं? ज्वीटर आयन बोलते हैं। तो देखो ये अमीनो एसिड जो बना हुआ है वो अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन अपने अंदर प्लस माइनस चार्ज दोनों कंटेन करता है। ठीक है, ओवरऑल तो न्यूट्रल है, प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होगा तो ओवरऑल फिर यही बनने वाला है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और क्या, एकदम से न्यूट्रल बन जाएंगे। ठीक है, तो न्यूट्रल है लेकिन चार्ज कंटेन करता है, मतलब वो पोलर नेचर का है। अपोजिट चार्ज कंटेन करता है मतलब पोलर नेचर का है। और कोई भी पोलर नेचर के कंपाउंड होते हैं तो उस पे जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, करंट पास करते हो, तो अगर उनके सोल्यूशन पे आप करंट पास करते हो तो वो क्या, डिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, सपोज कर लो एक सोल्यूशन है किसका? अमीनो एसिड का है। ठीक है, ये एक चैम्बर है जिसके अंदर कैथोड प्लेट एनोड प्लेट दोनों लगा हुआ है, और इसके अंदर ये क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, एक सेकंड रुको, इसको रफ कर देते हैं तो वही एक थोड़ा सा सेटअप बनाते हैं। ठीक है, सपोज कर लो ये हमारे पास एक चैम्बर है। ठीक है, इसके अंदर क्या करो, एक कैथोड का प्लेट लगा दो, कहीं पे भी लगा दो, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और एक क्या कर दो, एनोड का प्लेट लगा दो, और इसमें क्या कर दो आप, अमीनो एसिड का सोल्यूशन भरो। सपोज कर लो ये आपका कैथोड है, ये एनोड है। इसके अंदर हमने क्या किया, अमीनो एसिड का सोल्यूशन हर जगह क्या कर दिया, भर दिया। ठीक है, तो अमीनो एसिड का सोल्यूशन भरा हुआ है और वो पोलर नेचर का है, तो वो क्या, अगर आप यहाँ पे करंट को पास कराओगे इस सोल्यूशन से तो वो सोल्यूशन क्या, डिफ्लेक्ट होगा, और क्या, या तो कैथोड या एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। किधर होगा वो, अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो बात करते हैं उन फैक्टर्स की जिसपे क्या, आपका जो मूवमेंट ऑफ ये जो आयंस है, ये जो आपके अमीनो एसिड के आयन है वो किधर मूव करेंगे, वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं, अगर आपका जो सोल्यूशन है, कौन सा सोल्यूशन, अमीनो एसिड का सोल्यूशन है, अगर वो एसिडिक सोल्यूशन के अंदर मिलाया जाए। ठीक है, अगर हमारे पास ये अमीनो एसिड है, कौन सा है, ये जो हमने बनाया था चार्ज वाला R, और क्या, CH NH3 प्लस, और क्या, C डबल बॉन्ड O- ठीक है, अगर क्या करें हम इसको एक एसिडिक सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करें तो एसिडिक सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, H प्लस का कंसंट्रेशन हाई होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको एसिडिक सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया, तो होगा क्या, ये H प्लस क्या इस O- पे अटैक करेगा, जिससे क्या, ये
अपने चार्ज को कैंसिल आउट करके सिंपली OH माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका सिंपली RCH और प्लस और क्या C डबल बॉन्ड OH। तो देखो पहले जो प्लस माइनस चार्ज आपके पास दोनों थे वो क्या अमीनो एसिड के अंदर इस बार सिर्फ प्लस चार्ज बचा हुआ है। मतलब अगर कोई अमीनो एसिड को आपने एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया तो ओवरऑल वो कैसा दिखेगा, एसिडिक, मतलब क्या पॉजिटिवली चार्ज दिखेगा। और कोई भी अगर सोल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है तो वो कहाँ पे अट्रैक्ट होता है, निगेटिव प्लेट की तरफ, मतलब कैथोड की तरफ वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो आप लिख लो इफ जो आपका अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड is dissolved in acidic solution, dissolved in acidic solution, the solution become completely positive, become completely, ऐसा लगेगा कि वो कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है, completely positive and on applying electric current completely positive and on applying इलेक्ट्रिक करंट, जो आपके आयंस है, किसकी आयंस, अमीनो एसिड के आयन है, जो आपका अमीनो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है, अमीनो एसिड का जो सॉल्यूशन है वो किधर मूव करेगा, मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, किधर की तरफ, कैथोड की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, क्योंकि कैथोड का प्लेट कैसा होता है, निगेटिव होता है, कैथोड, ठीक है। तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है वाले आयन से वो क्या करेंगे, आपके कैथोड की तरफ मूव करेंगे। मतलब ये जो पूरा अमीनो एसिड है ये क्या इस कैथोड के प्लेट पे चिपकता जाएगा, ठीक है। और दूसरा केस होता है जब आपका जो अमीनो एसिड है वो बेसिक सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया जाए, ठीक है। तो देखो जो हमने एक सेकंड रुको, जो हमने अभी ज्वेटर आयन बनाया था, मतलब जो अमीनो एसिड बनाया था डाइपोलर नेचर वाला, जो क्या था R, और यहाँ पे आपके पास था CH NH2 सॉरी NH3 प्लस C डबल बॉन्ड O माइनस था, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, इसको एक बेसिक सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करोगे, बेसिक सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, OH माइनस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको एक बेसिक सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया OH माइनस। तब होगा क्या, पहले आपके पास यहाँ से वाटर रिमूव होगा। कैसे रिमूव होगा, देखो इसको, ये जो NH3 प्लस लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा आप क्या करो, इसको NH2 और क्या H प्लस की तरह लिख दो। अभी भी क्या है, ये NH3 प्लस के फॉर्म में लिखा हुआ है। होगा क्या, जब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के सराउंडिंग में आएंगे तो ये जो आपका H प्लस है OH माइनस के साथ मिल के H2O के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। मिलेंगे तो इनका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मतलब वाटर के रूप में बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज है मतलब ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है मतलब हाइड्रोजन के पास एक कम इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों मिल जाएंगे तो जो ऑक्सीजन का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसको मिल जाएगा, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, वाटर के रूप में बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो हमको क्या मिलेगा, नीचे दिख रहा है ना, तो देखो हमको क्या मिलेगा, R और क्या CH, और नीचे सिंपली क्या बचेगा, NH2 बचने वाला है, नीचे सिर्फ NH2 बचने वाला है। और क्या यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस बचने वाला है, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ, जब हमने बेसिक सोल्यूशन के अंदर आपके अमीनो एसिड को डिसॉल्व किया तो हमको कैसा मिल रहा है, एक निगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन मिल रहा है। देखो यहाँ पे नीचे NH2 लिखा हुआ है, ठीक है, एक सेकेंड, दिख रहा है ना, नीचे क्या NH2 लिखा हुआ है। तो देखो जब हमने क्या किया, अपने अमीनो एसिड को एक बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया तो हमारा कंप्लीटली अमीनो एसिड कैसा दिख रहा है, निगेटिवली चार्ज दिख रहा है। और कोई भी अगर आपका सॉल्यूशन निगेटिवली चार्ज है तो वो कहाँ पे अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मतलब वो कहाँ पे, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें आप दूसरा स्टेटमेंट लिखो, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं कि इफ आपका अमीनो एसिड इज डिसॉल्व इन बेसिक सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या कर दो, इस बार बेसिक कर दो, बेसिक solution, then the solution become, then यहाँ पे क्या कर दो, then भी कर दो, ठीक है,
then the solution become completely negative. इस बार क्या हो जाएगा, completely negatively हो जाएगा. And on applying electric current, amino acid solution move towards एनोड. इस बार क्या होगा, वो क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ पे एनोड मतलब पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट हुआ. ठीक है, तो ये हो गया दूसरा सिचुएशन. और एक तीसरा सिचुएशन ऐसा आता है कि जब आपका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर एकदम सेम रहे, मतलब क्या, जो आपने अमीनो एसिड बनाया है उसके अंदर जो एक बार हमने क्या किया, उसको एसिडिक सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया तो वो पॉजिटिवली चार्ज कैरेक्टर बढ़ गया, मतलब एसिडिटी बढ़ गई. और एक बार नेगेटिवली चार्ज के अंदर डिसॉल्व किया, मतलब एक बेसिक सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया, तो उसका मतलब अमीनो एसिड का नेगेटिवली कैरेक्टर बढ़ गया, मतलब बेसिक कैरेक्टर बढ़ गया. अब क्या करते हैं, इसको एक ऐसे सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं जिसमें क्या, इसके पास पॉजिटिवली और नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन क्या हो, सेम हो. ठीक है, तो इसको नोट करो. बात करते हैं थर्ड टाइप के बारे में कि अगर आपका एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन क्या हो जाए, सेम हो जाए. ठीक है, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर. ठीक है, इफ द concentration of positively charged and negatively charged charges लिख दो. ठीक है, चार्जेस लिख दो, आर सेम in aqueous solution of amino acid, then on applying electric current, applying applying इलेक्ट्रिक करंट, इस बार क्या होगा, आपकी जो चार्ज है, मतलब जो आपका अमीनो एसिड के आयंस है वो मूव नहीं करेंगे. जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था तो कैथोड की तरफ आया, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट है. जब नेगेटिव करेक्टर ज्यादा था अमीनो एसिड के अंदर, वो तब वो एनोड की तरफ आया क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है. जब प्लस और माइनस दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा तो जो आपके अमीनो एसिड के पार्टिकल हैं, करंट अप्लाई करने पे क्या करेंगे, मूव नहीं करेंगे. ठीक है, डू नॉट मूव. ठीक है, तो कोई एक ऐसे पीएच पे, जिस पीएच पे आपका अमीनो एसिड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब का एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर सेम हो जाता है, उसके बाद अगर आप करंट अप्लाई करते हो तो आपके जो पार्टिकल हैं, जो आयन से मूव नहीं कर दे, उस पॉइंट को, उस पीएच को क्या बोला जाता है, उस अमीनो एसिड का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोला जाता है. ठीक है, तो देखो जब हमने क्या किया, दोनों चार्जेस का कंसंट्रेशन प्लस माइनस का बराबर रखा तो हमारे चार्जेस मूव नहीं किए. तो ये जो आप दोनों चार्जेस को बराबर रख रहे हो, ये किसी एक फिक्स्ड पीएच पे होता है. ठीक है, जैसे पीएच मतलब समझते हो, पीएच का मतलब क्या, पावर ऑफ हाइड्रोजन. पीएच का मतलब समझते हो ना, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा. ये कोई एक पर्टिकुलर पीएच पे होता है, प्लस और माइनस के जब सबका जब कंसंट्रेशन सेम होता है तो उस टाइम पे करंट अगर आप पास करोगे तो आपके चार्जेस मूव नहीं करते. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसी के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं. एक सेकेंड रुको. तो लिखो, एट a particular pH when concentration of acidic and basic character is same in aqueous solution of amino acid, then on applying electric current, जो आपके चार्जेस हैं, ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट, जो आपके चार्जेस है वो मूव नहीं करते, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, उस सब्सटेंस का, उस अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोला जाता है. ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करो. एट अ पर्टिकुलर पीएच, कोई एक पर्टिकुलर मतलब फिक्स पीएच पे, when concentration of acidic and basic character is same in aqueous solution of amino acid, then on applying electric current the particles do not move. The particles of amino acid, the particles of amino acid do not move.
एंड दिस पॉइंट, कौन सा पॉइंट, जिस पीएच पे बात कर रहा है, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, एक ऐसा पीएच पे बात कर रहा है जब आपका जो आपके आयंस है, मतलब जो अमीनो एसिड है, वो क्या होता है, सोल्यूशन के अंदर मूव नहीं करता है। इलेक्ट्रिक करंट पास भी करोगे तो वो मूव नहीं करता है, ठीक है। तो देखो हमारे पास अलग-अलग प्रकार के अमीनो एसिड प्रेज़ेंट होते हैं, तो अगर आपका अमीनो एसिड किसी सॉल्यूशन के अंदर बदल दिया जाए, तो जो आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं 2 अमीनो एसिड की, एक बात करते हैं वैलिन की और एक बात करते हैं लाइसिन की, ठीक है। तो देखो वैलिन का जो आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, वो 6.0 होता है, मतलब 6 पीएच पे जाके ये क्या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट शो करता है, मतलब तभी जब अब उसका पीएच 6 होता है तब उसके चार्ज पार्टिकल करंट पास करने पे किसी सॉल्यूशन के अंदर मूव नहीं करते। और जो आपका लाइसिन होता है उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 9.7 होता है, मतलब जब पीएच 9.7 होता है उस टाइम पे लाइसिन का मूवमेंट, लाइसिन के पार्टिकल्स का मूवमेंट सॉल्यूशन के अंदर करंट पास करने पे नहीं होता है, ठीक है। और जो देखो जो आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है उस पॉइंट पे किसी भी आपके अमीनो एसिड का वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मिनिमम होता है किसी भी पीएच पे। जिस पीएच पे उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आ रहा है उस पॉइंट पे उस अमीनो एसिड का वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है। पहले इतना नोट करो, आगे की बात करते हैं।